जमी के जर्रे थे अनवार में, सभी खजाने वहीं थे वहीं निकलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, इतनी देर तक बैठना। खुदा की कसम आप मेरे सर के ताज हैं। एक शख्स को मुबारकबादियाँ, माँ बहनों को मुबारकबादियाँ। आप जरा पीछे मुड़ के देखें, ये मुबारक ये दीवार इश्क जो नजर आ रही है, इस पर जो उशाक मौजूद हैं अपने वजूद को, इस जमीन को फसील बना के उस पर नस्ब किए हुए हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन कह दें। और ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है इंशाल्लाह। अब जब अजमेर शरीफ जाएंगे, हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह चलेंगे। कौन कौन लोग नहीं गए वो तैयार है जाने के लिए अजमेर शरीफ? एक दुआ मांगिएगा अजमेर शरीफ। बता दूं कौन दुआ मांगिएगा? एक ही दुआ मांगिएगा, एक ही दुआ मांगिएगा अजमेर शरीफ में। सरकार अपने रोजे पे बुला लिया है, अब बगदाद वाले शहनशाह विलायत के दरबार में भी भेज दीजिए इंशाल्लाह। कितने लोग गौस पाक के दरबार में हाजिरी की दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह? सुन ले, ये मेरी दुनिया भी नहीं है भाई, मेरे खाए को परेशान करते हो। इतनी देर में तो कई जलसे हो जाते। सुन ले तवज्जो से, अब अजमेर में यही दुआ मांगिएगा इंशाअल्लाह। जितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं वो अजमेर जाएं और अजमेर की बारगाह में शहनशाह की दहलीज पे ये दुआ मांगे। सरकार अपना अबीज गुम्बद दिखाया है, अब नीलगू गुम्बद गौस पाक का दिखा दिया इंशाल्लाह। बोले हाथों को उठा के बोलेंगे ना इंशाल्लाह, दुआ करेंगे गौस पाक की बारगाह में जाने के लिए। मैं ऐसे किसी शख्स से दोस्ती नहीं करता जिसकी आंखों ने गौस पाक के जलवे नहीं देखे। मुझे ऐसे कोई शख्स, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दिल में उसका प्यार, उसकी मोहब्बत रहती है जिसकी आंखों में गौस पाक के दरबार के जलवे बसे हुए हैं। मेरी दोस्ती का ये खास आईन है, आर्टिकल है। आपको कबूल है तो ठीक है, वरना मेरा रास्ता अलग है, आपकी दुनिया अलग है। ठीक है, मैं गौस पाक की मोहब्बत की बात क्यों करता हूँ? एक जुमला सुने, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं बड़े भाई, बैठ जाएं। बैठे हुए इतनी देर से 550 किलोमीटर का बाइक कार सफर किया है। सुने, हुजूर गौस पाक सरकार के कई खादिम हैं, कई खादिम हैं। शेख बका बिन बतू गौस पाक के खादिम हैं, शेख अली बिन हेती गौस पाक के खादिम हैं, शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली गौस पाक के खादिम हैं, शेख अबू सईद खैलवी गौस पाक के खादिम हैं, शेख बारकी गौस पाक के खादिम हैं, शेख कबीर अहमदुल्लाह शाह गुजराती गौस पाक के खादिम हैं, शेख अबू मोहम्मद गौस पाक के खादिम हैं, शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी गौस पाक के खादिम हैं। इन खादिमों में एक नाम शेख अबू सईद कैलवी का है। एक नाम शेख अबू सईद कैलवी का है। इन्होंने ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। काश आप सुभान अल्लाह कह देते। और तमाशबीन से निकले आप आशिकीन की सफ में आए। बैठे जरा सा, बैठे भाई, यहाँ कोई दुकान नहीं है, हम लोग बैठे बैठे, बड़ी दुनिया है इंतजार करती है जलसे जुलूस में। बैठे आप। ये गौस पाक के खादिम हैं शेख अबू सईद कैलवी। इन्होंने ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत फरमाई, इन्होंने हुजूर की ज़ियारत फरमाई। और जब ज़ियारत फरमाई ना, तो देखें, जब हुजूर की ज़ियारत फरमाई ना तो कहने लगे आका मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मैदान मैशर में क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? सुने गौर से, सुने। कहने लगे आका क्या मैं मैदान मैशर में बख्श दिया जाऊंगा? अब जिसके दिल में मोहब्बत होगी गरीब नवाज की, गौसे आजम की, उसकी आवाज़ तो सुभान अल्लाह की मीठी ही तरीके से सुनाई देगी इंशाअल्लाह। क्या कहा हुजूर ने, क्या कहा? सुने भाई, सैफ, हस्सानो, तुफैलो, अमीर हमजा सुने। ये फानी दुनिया की मसरूफियत से निकले और बाकी दुनिया की तैयारी में लगे। शेख अबू सईद कैलवी ने क्या फरमाया हुजूर से? आका क्या मैदान मैशर में मैं बख्श दिया जाऊंगा? तो सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते, सुन अबू सईद कैलवी, जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे बगदाद देखा है, बगदाद वाले को भी देखा। बात की बात है, चैप्टर क्लोज। बगदाद समझे, आपके सामने मैं जो कुत्तों के तरीके से भोंकता हूँ, मतलब सिर्फ ये कि आपकी आंखें गौस पाक के दरबार को देखें। यही सवाल 3 मरतबे शेख अबू सईद कैलवी ने हुजूर से किया, आका फिर बताएं क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? हुजूर ने फिर कहा, अबू सईद मैंने कह दिया जो मेरे अब्दुल कादिर से प्यार करेगा जरूर बख्शा जाएगा। फिर अबू सईद कैलवी ने हुजूर से पूछा, आका मुझे सिर्फ इतना बता दे, मैदान महशर में क्या बख्श दिया जाऊंगा? तो फिर हुजूर ने कहा, अबू सईद मैंने कह दिया जो मैं माइक वाले भाई बाइक सही कर रहा, मैंने कह दिया कि जो मेरे अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा जरूर बख्शा जाएगा, जरूर बख्शा जाएगा। खुदा की कसम एक सवाल को 3 मरतबे किया, हुजूर ने उसी जवाब को 3 मरतबे बताया। सुबह हुई जब गौस पाक की बारगाह में शेख अबू सईद कैलवी आए ना, तो वो दिन गौस पाक की तकरीर का दिन था, गौस पाक की तकरीर का दिन था। गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे, अबू सईद कैलवी ने एंट्री फरमाई। जैसे गौस पाक ने अबू सईद कैलवी को देखा, फरमाया ताल ताल इधर 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 इधर। अबू सईद कैलवी गौस पाक की बारगाह में आए और कदम बोसी करके बैठ गए। गौस पाक ने एक जुमला कहा, फरमाते हैं मुस्कुरा करके, अबू सईद जब मेरे दादा मदीने वाले आका ने तुझे एक मरतबे कह दिया था जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा, तो बार बार ये सवाल करने की जरूरत क्यों पेश नहीं पढ़नी पड़ेगी? बात है गौस पाक है। आवाज बढ़ा दे मेरे भाई, बढ़ा दे, अपना अकीदा भी दुरुस्त कर, माइक भी दुरुस्त कर। हजरात सुने आप, ये गौस पाक है। 2-3 दिन पहले मैं गौस पाक की बारगाह से जब निकलने लगा तो एक शेर का मुझ पर बड़ा गलबा हुआ। एक शेर तो वही टूटा फूटा मिसरा था कि काश शहर बगदाद में घर अपना बनाते जाते, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, देखते आपके दरबार को। मेरे दोस्त एक बैठे हुए सब गजल के एक शायर का शेर मुझे 2 दिन इतना रुलाया मैं गौस पाक की जाली शरीफ नहीं देख पाता था। एक शेर मुझको याद रहा, बस अलविदाई सलाम किया और रोता हुआ चला। एक शेर सुने, ये शेर गजल का है लेकिन वहां याद आया, मेरे दिल पर इसका गलबा रहा। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। दुआ करो अल्लाह इस मिर्चा की ज़मीन पे जो लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको, मेरे इन भाइयों को ज़िंदगी में एक मरतबे गौस पाक का दरबार दिखा दे। सारी हंसी बंद हो जाएगी जो मुझे अपने घर में लेके जाते हो, कहते हो कि ये इटालियन सामान के वास बेसन है, वाशरूम में इसे देख लो, ये नहीं दिखाओगे। मैं अपनी आंखों में जो गौस पाक की दरबार के जलवे बसे हैं वो दिखाओगे। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। दुआ करो अल्लाह सबको गौस पाक के लंगर खाने का सदका अता फरमाए। कितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं? हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह। ये दुआ मांगना इंशाल्लाह गरीब नवाज की बात। मुझसे दोस्ती उसी वक्त होगी, मैं अब उसी वक्त आऊंगा इंशाल्लाह जब मुझे यकीन हो जाएगा कि इस इलाके के कई लोग बगदाद देख चुके हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अदा करो इंशाल्लाह। क्या करोगे मेरी बातें सुन के? मैं खिंजीर से बदतर इंसान बेफायदे के यहाँ गुफ्तगू करता हूँ। गौस पाक है, समझे? ख्वाजा खिज़र वलियों की पोस्टिंग कराते हैं, कहते मैं आलम नासूस से निकला, आलम हाहूत, जबरूत, मलकूत, हाहूत की तरफ निकला तो मैंने क्या देखा? जमीन के जजीरे पर एक शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ है। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा उठ अल्लाह के वली, मेहनत कर, प्रमोशन करा, पोस्टिंग करा, अपनी तरक्की कर। अल्लाह का वली है मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ क्या कर रहा लेटा हुआ है? ख्वाजा खिज़र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, खिज़र संभल के संभल के संभल के। बोले क्यों, ये कौन है मेरे मौला? आवाज आई, खिज़र तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूँ, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी। लेकिन 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 शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फारिग होने वाले अल्लामा असगर अली साहब किबला जो मुदरिस इदारा हाजा हैं, मैं उनकी इस मुबारक मेहनत शाक़ा को, उनकी जाफशानी को सलाम अर्ज़ करता हूँ। उनसे मुल्तमिस हो अल्लामा रियाज़ अहमद साहब किबला के हुजूर आएँ, और अल्लामा रियाज़ साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला से वो मुल्तमिस हों, अरीज़ा पेश करें कि खड़े हो जाएँ। मिंबर के उलमा आप बैठे रहें। फारिग होने वाले इस इदारे के उन खुशकिस्मत तलबा कराम के अस्माए गिरामी समाअत करें। हाफिज़ मोहम्मद मतीन अंसारी जो
चंदौली जिले के रहने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं। हाफिज मोहम्मद दानिश जिनका ताल्लुक इसी मुबारक कस्बे मिर्चा से है, और हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब जो माशाल्लाह इसी मिर्चा के रहने वाले हैं, उनके वालिद साहब भी यहीं होंगे माशाल्लाह। हाफिज मोहम्मद रोशन रजा साहब जो मकाम पाड़ी कैमूर के रहने वाले हैं, और हाफिज मोहम्मद सलमान रजा साहब जो मोहम्मदाबाद गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन तमाम तर हुफाज किराम को देखें, इनके माँ बाप भी यहीं पे होंगे, इनकी माएँ बहनें भी होंगी, इनके वालिद होंगे तो वो भी यहीं पर होंगे माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ जब ये हकीकी दूल्हा बनते हैं तो उतनी खुशियाँ माँ बाप को नहीं मिलती हैं जितनी खुशियाँ हाफिज कुरान की सूरत में दूल्हा बनते वक्त देखने को मिलती है। जितने लोग इस जमीन पर बैठे हुए हैं, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में मिर्चा के हिस्से में आई है कि जिनको अपने इलाके में इतनी कदर, इतनी मंजिलत, इतना प्यार, इतनी ढेर सारी मोहब्बतें मुयस्सर आई है। शेख तरीक़त अल्लामा रियाज़ अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मिंबर के उलमा का मैं एहतराम करता हूँ। बड़े बड़े नात के शेर पढ़े गए। अल्लामा शाह हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला के कदम पर मैं अपना सर रखता हूँ, और भाई सैफ, हसन, अमीर हमजा, तुफैल शमसी की मौजूदगी में मैं फारिग होने वाले तलबा कराम के नाम का ऐलान करता हूँ। लेकिन अगर इजाज़त हो तो एक शेर में पढ़ूँ, अगर जोर से ना बोलने का वादा करे तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप इधर देखते रहें बस। उसके बाद ऐलान होगा, वो ऐलान भी तोशे आखिरत समझ के लेके जाइएगा। इधर देखिएगा। ज़मीं के जर्रे थे अनवार में बदलने लगे। आवाज पहुंची आप हज़रात तक? बस बैठे रहिएगा बस। अगर कुछ नवाजना हो तो बस अपने पैरों की मिट्टी उठा के मार। ज़मीं के जर्रे थे अनवार में बदलने लगे। भाई साहब, आप शेर अदब के शहर में रहते हैं, जिसे उर्दू शायरी का लुधियाना कहा, कानपुर। भाई तुफैल भाई शेर सुनिए। ज़मीं के जर्रे थे अनवार में बदलने लगे, अनवार में बदलने लगे, सभी जमीनी खजाने वहीं निकलने लगे। भाई